रंपा नगर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम तुलसीपुर था। तुलसीपुर गांव में महेंद्र प्रताप नाम का एक राजा रहता था। राजा के मंत्री और सैनिक काफी लालची थे जो लोगों से बात बात पर पैसा वसूलते थे। फिर एक दिन, देख भाई, तुम लोगों का काम तो करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। मंत्री जी, हम तो गरीब आदमी हैं, भला हम आपको क्या दे सकते हैं? तुम्हें थोड़ी कुछ देना है, तुम लोगों को महाराज कुछ सोने की मुद्राएं देंगे, उनमें से आधी मुद्राएं हमें दे देना। लेकिन ये तो गलत बात है, हम अपनी मुद्राएं भला तुम लोगों को क्यों दे? तो फिर मैं तुम्हारी बात महाराज के पास नहीं पहुंचाऊंगा, जो करना है कर लो। हाँ। हमें मंजूर है, लेकिन आप हमारी बात महाराज तक पहुंचा दीजिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन बिटिया, काका, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, और वैसे भी ये लोग तो गांव के सभी लोगों से घूस लेते हैं। ये बात महाराज को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। राजा के सेनापति और मंत्री हर काम के बदले लोगों से घूस लेते थे। महाराज, अब मेरी उम्र हो चली है, इसलिए अब आप किसी और को महामंत्री बना दीजिए। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी को महामंत्री नहीं बनाया जा सकता। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। एक काम करो, गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दो कि हम महामंत्री की खोज कर रहे हैं। हम लोगों की परीक्षा लेंगे, जो भी उस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे हम महामंत्री बना देंगे। ठीक है महाराज, हम आज ही गांव में ये खबर पहुंचा देते हैं। राजा के कहने पर सेनापति गांव वालों को महामंत्री वाली बात बता देते हैं। काफी लोग महाराज के पास आते हैं, लेकिन परीक्षा में कोई पास नहीं हो पाता। अंत में 2 व्यक्ति बचते हैं। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को महामंत्री बनाना है, क्योंकि तुम ही दोनों यहाँ तक पहुँचे हो। महाराज, हम आपके कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए ये अवसर मुझे दिया जाए। ऐसे कैसे अवसर दिया जाए? मैं भी तो महामंत्री पद के लायक हूँ। तुम दोनों आपस में मत लड़ो, मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में पास होगा मैं उसे महामंत्री बना दूंगा। मुझे मंजूर है। हाँ, मुझे भी। तो सुनो, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा दूसरा महल है। मैं तुम्हें वही मिलूंगा, वही फैसला होगा कि महामंत्री कौन बनेगा। ठीक है, रास्ते में कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पंडित और बबलू राजा के दूसरे महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, मुझे तो यहाँ काफी डर लग रहा है। जंगल में जानवरों के अलावा और कोई नहीं होता। एक तो मैं पहले से डरा हुआ हूँ, और ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। मैं तो सच ही कह रहा हूँ। अरे तुम तो पंडित जी हो ना, तो कोई ऐसा मंत्र मारो ना जिससे रात भी टल जाए और जंगल भी पार हो जाए। मुझे मंत्र तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक उपाय जरूर है। अरे तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी वो उपाय करो। अच्छा ठीक है। पंडित अपने जूतों को उतारता है और बबलू को 20 जूते मारकर भाग जाता है। एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अरे यार, मैं तो उपाय ही कर रहा था। ज्यादा झूठ मत बोलो, जूते मारकर भाग रहे हो और बता रहे हो कि उपाय कर रहा था। रुक जाओ। अगर रुकूंगा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बबलू रात भर पंडित का पीछा करता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। हे भगवान, ये तो थकने का नाम नहीं ले रहा है। ये कैसी बला मेरे पीछे लग गई है। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? क्या बताओ भैया, मेरे पीछे बबलू नाम की एक बला लगी हुई है, उसी से पीछा छुड़ा रहा हूँ।
वो सब छोड़ो, मुझे थोड़ा तेल दे दो, पैरों की मालिश करनी है। देखो, पैसे हो तभी बात करना, सुबह सुबह उधार नहीं देता हूँ। पैसे तो नहीं है, थोड़ा सा ही दे दो। नहीं नहीं, हमें माफ करो और आगे बढ़ो। दुकानदार अपना सामान रख रहा होता है, तभी गलती से उसका तेल गिर जाता है। देखा, तुमने मुझे तेल नहीं दिया तो तुम्हारे 1 लीटर तेल का नुकसान हो गया। चाहे 1 लीटर हो या 20 लीटर, तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तेल गिरने का मतलब बला का टलना होता है। अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं भी थोड़ा तेल गिरा दूं, ताकि मेरे पीछे जो बला लगी है वो टल जाए। पंडित दुकानदार का 2 लीटर तेल गिरा देता है और भागने लगता है। रुक जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अरे भैया, मैंने किया क्या है? मेरी गलती तो बताओ। मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और अभी पूछते हो कि मैंने किया क्या है? एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि तेल गिराने से बला टलती है, तो मैंने अपनी बला टालने के लिए भी गिरा दिया। मैं टालूंगा तुम्हारी बला, रुको तो सही। हे भगवान, पहले तो एक ही बला थी, अब तो 2-2 बला पीछे पड़ गई है। दुकानदार पंडित को काफी दूर तक दौड़ाता है। लगता है दुकानदार पीछे रह गया। अरे पंडित जी, सुबह सुबह इतनी कसरत क्यों कर रहे हो? कसरत नहीं कर रहा हूँ, मेरे पीछे 2 बला लगी हुई है, उन्हीं से पीछा छुड़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये मिठाई कितने रुपए किलो दी? 5 रुपए किलो। ये वाली? 7 रुपए किलो। और ये वाली? ये भी 7 रुपए किलो। पंडित काफी देर तक मिठाई के दाम पूछता है, लेकिन मिठाई नहीं खरीदता। दुकानदार को गुस्सा आ जाता है। बस ये वाली का दाम और बता दो। खाजा। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा आदमी है, मुझे मिठाई खाने के लिए कह रहा है। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित सारी मिठाइयाँ खा लेता है और जाने लगता है। अरे पैसे कौन देगा? कौन से पैसे? तुम्ही ने तो अभी कहा खाजा। पकड़ो पकड़ो इसे। हाँ हाँ, मेरा तेल का नुकसान किया है। भागो! तीनों लोग पंडित का पीछा करते करते राजा के महल पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? तुम सब इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं महाराज, कल रात से ही ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। महाराज, इंसाफ करो, इन्होंने मुझे मारा। क्या यह सही बोल रहा है? हाँ महाराज, बबलू ने मुझे कहा कि ऐसा कोई मंत्र डालो जिससे रात जल्दी टल जाए और जंगल भी पार हो जाए। मेरे पास मंत्र तो नहीं था, लेकिन मैंने उपाय कर दिया। हाँ महाराज, उपाय में इन्होंने मुझे 20 जूते मारे। तुमने ये तो बता दिया कि 20 जूते मारे, ये नहीं बताया कि रात भर तुम मेरे पीछे भागे, जिसकी वजह से रात का पता नहीं चला और जंगल से भी बाहर आ गए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दुकानदार और मिठाई वाला भी राजा से पंडित की शिकायत बताते हैं। महाराज, मेरे पीछे बबलू लगा हुआ था, तो वो मेरे लिए एक बला था, इसलिए उसे टालने के लिए मैंने तेल गिराया। हाँ, बात तो सही है। वैसे भी तुम्ही ने कहा था ना कि तेल गिरने का मतलब होता है बला टल गई। हाँ, कहा तो था। लेकिन मेरा क्या? महाराज, मैं मिठाई वाले से मिठाइयों का दाम पूछ रहा था, इसी ने मुझे कहा खाजा, सो मैं इसकी सारी मिठाई खा गया। तुमने ऐसा कहा था? हाँ, लेकिन खाजा मेरी मिठाई का नाम है। महाराज, इसने मुझे सिर्फ खाजा बोला तो मैं मिठाई खाने लगा। ये मुझे बता देता कि ये मेरी मिठाई का नाम है तो मैं नहीं खाता। हाँ, बात तो सही है। तुम तीनों घर जा सकते हो। राजा सभी लोगों को भगा देता है। वह पंडित को अपना मुकुट लाने को कहता है। देखो पंडित जी, ये मुकुट तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या? अब महाराज तुम्हें महामंत्री बनाने वाले हैं और बदले में तुम्हें ढेर सारा सोना भी देंगे। उसका आधा मुझे चाहिए और आधा मेरे सेनापति को। फिर मेरे पास क्या बचेगा?
वो हम नहीं जानते, लेकिन हर काम की घूस होती है। आज तुम लोगों को भी सबक सिखा ही देता हूँ। पंडित राजा को मुकुट लाकर दे देता है। तुम आज से नए महामंत्री बनने जा रहे हो, इसलिए उससे पहले तुम्हें मुझसे कुछ मांगना पड़ेगा। बिना मांगे नहीं बन सकता है महाराज। ये यहाँ का रीति रिवाज है। महाराज, जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसे आप दे नहीं पाओगे। अरे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम ना दे पाए। मांगो। ठीक है फिर, मुझे 600 कोड़े चाहिए। ये कैसी मांग है? भला हम तुम्हें 600 कोड़े कैसे मार सकते हैं? देखो महाराज, बात से पीछे मत हटो, आप ही ने कहा था। ठीक है सेनापति, हमारा कोड़ा लाया जाए। राजा अपना कोड़ा मंगवा लेता है। रुको महाराज, 300 कोड़े सेनापति को दीजिए और 300 मंत्री जी को। क्यों? इन्हें क्यों मारूं? क्योंकि मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हें मिले उसका आधा मुझे चाहिए और आधा सेनापति को। क्यों मंत्री जी? अब बात तो कुछ ऐसी ही थी महाराज। तो वहाँ क्यों खड़े हो? आओ लाइन में। राजा मंत्री और सेनापति को खूब मारता है। इस दिन के बाद दोनों घूस लेना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, अधिक लालच भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है।